अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दिवाली आने वाली है, हर कोई तैयारियों में लगा है, घर को सजाने में, दिवाली की पूजा करने में। तो सबसे पहले ये वीडियो आपको दिवाली के टोने टोटके बताने के लिए नहीं है, तो जो भी इस कारण देख रहे हैं मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन अगर इस वीडियो को आप देखेंगे एंड तक तो एक अल्टीमेट ज्ञान मिलेगा, एक अल्टीमेट क्लू मिलेगा अलाइनमेंट का, अल्टीमेट क्लू मिलेगा अपने दुखों से मुक्ति का। ये जो अभी मैंने मंत्र पढ़ा है ये उपनिषद से लिया गया है, अल्टीमेट मंत्र है ये। मुझे असत्य से सत्य की तरफ लेके चलो हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके चलो हे ईश्वर, मुझे मृत्यु से अमृतत्व की तरफ लेके चलो हे ईश्वर। ओम, यहाँ ओम का मतलब है अल्टीमेट नॉलेज, परम सत्य। ओम शांति शांति शांति, क्योंकि अल्टीमेट नॉलेज के लिए शांति का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका चित्त शांत होता है तो आपके सामने वो अल्टीमेट ट्रुथ रिवील होता है। तब आप जानते हैं कि आप ये बॉडी नहीं हैं, आप ये जो मैं से खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो नहीं है। अगर आप रूप हैं तो आपका रूप बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और होगा। तो जो बदल रहा है वो आप कैसे है? अगर आप आपकी बॉडी है तो ये बॉडी का आकार कुछ और था बचपन में, इस बॉडी का आकार कुछ और है जवानी में, इस बॉडी का आकार कुछ और हो जाएगा बुढ़ापे में। अगर आप ये अंग हैं, यानी आप अपने हाथ पाँव से खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप अपने हाथ भी काट लोगे तो भी आप ही रहोगे। अगर आप अपने पैर भी काट लोगे तो आप ही रहोगे, क्योंकि आप ये बॉडी नहीं हो, आप वो अवचेतन हो, आप वो चेतना है जो इस वक्त आपके द्वारा इस वर्ल्ड को साक्षी कर रहा है। और यहाँ अल्टीमेट ट्रुथ यही सीख कर रहे हैं उपनिषद के द्वारा कि मुझे इस असत्य से सत्यता की तरफ लेके चलो। ये जो मैं अहंकारिक जीवन को सच मान बैठा हूँ उसे मेरे अंदर से हटाओ और सत्यता का प्रकाश तो मेरे अंदर, ये जो अंधकार, अहंकार का अंधकार मेरे अंदर है उसे ख़त्म करो, मुझे ज्योति दो। जिस ज्योति की तलाश में हम शॉपिंग करते हैं, जिस ज्योति की तलाश में हम लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, जिस ज्योति की तलाश में हम बाहर भौतिकता ढूंढते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ों को पाने में उस ज्योति का अनुभव होता है, उस आनंद का अनुभव होता है, बट क्षणिक। और जब हम इनवर्ट चले जाते हैं तो वो परम आनंद, परम जॉय, परम ज्योति मिल तो जाती है, उसके साथ साथ ये जो बाहरी भौतिकता है अपने आप आ जाती है। भगवान बुद्ध ने बोला था, जीवन लेते समय दुख है, जीवन जीते समय दुख है, और जीवन छोड़ते यानी मृत्यु के समय भी दुख है। यहाँ भगवान बुद्ध ने जीवन को दुख नहीं बोला, अहंकारिक जीवन को दुख बोला, ईगोइक जीवन को दुख बोला, क्योंकि चेतना कभी जन्म नहीं लेती, वो तो सदा से बहती चली आ रही है। जन्म होता है अहंकार का। चेतना कभी जीवन जीती नहीं, क्योंकि वो सिर्फ साक्षी है, भोक्ता नहीं। भोक्ता तो ये अहंकारिक बॉडी है। चेतना कभी मरती नहीं, मरता तो हमारा ये अहंकारिक जीवन है, यानी हमारी ये बॉडी है। चेतना तो अजय अमर है और हमारे अंदर मौजूद है। जिस चेतना के अनुभूति के लिए
हम इस दुनिया में सारी सुख सुविधा की चाह रखते हैं। मैं चाहती हूँ इस वर्ल्ड में इतना पैसा हो, हर इंसान के पास इतना पैसा हो, हर इंसान के पास सारी सुख सुविधा हो, यानी इतना पैसा हो, इतना अच्छा रिलेशनशिप हो, इतना अच्छा हेल्थ हो सबके पास कि वो इन चीज़ों पर से ध्यान हटाकर अंदर जाए, उस परम ज्योति परम आनंद को पाए। ताकि अहंकार बहुत अच्छी चीज़ है और अहंकार बहुत बुरी चीज़ है। अहंकार ज़रूरी भी है, अहंकार विनाश का कारण भी है। अहंकार बहुत क्लेवर है, और यहाँ अहंकार से मतलब मेरा घमंड से नहीं है, वो तो एक छोटा सा रूप है अहंकार का, ईगो का। ईगो बहुत क्लेवर है, बहुत क्लेवर। वो कई एक रूप में आता है, वो चैरिटी के रूप में आता है, वो विनम्रता के रूप में आता है, वो हम्बलनेस के रूप में आता है, वो संन्यास के रूप में आता है। और हम ऐसे मोहित हो जाते हैं उस ईगो से कि उसे पहचान नहीं पाते हैं, और फिर ईगो शुरू में तो बहुत आनंद देता है, फिर बाद में दुख का कारण बन जाता है। किसी विनम्र आदमी को बोलिए, जो हम बोलते हैं कि मैं बहुत विनम्र हूँ, उसे गुस्सा दिला के दिखाइए, अहंकार जाग जाएगा, क्योंकि उस विनम्रता में भी अहंकार छुपा है, एक चादर ओढ़ के बैठा हुआ है। किसी चैरिटी करने वाले इंसान को टटोलिए, अहंकार उसका टटोलने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा बोल दीजिए कि उनका गुस्सा आ जाए, देखिए अहंकार जागृत हो जाएगा। मुझे यहाँ ओशो की एक बहुत अच्छी सी स्टोरी याद आती है कि उनके गांव में एक बहुत ही पॉपुलर इंसान थे। वो बोलते थे इनसे ज़्यादा विनम्र इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत विनम्र है, उनको सब बहुत इज्जत से बात करते थे। तो ओशो गए उनके पास, और वो जिनसे भी मिलते थे सबको वही बोलते थे, मैं आपके पैर की धूल हूँ। ओशो गए मिलने, और उन्होंने ओशो से मिले और उन्होंने बोला मैं आपकी पैर की धूल हूँ। ओशो ने कहा जी बिल्कुल, आप हो मेरे पैर की धूल। वो गुस्सा हो गए, ये क्या बोल रहे हो? बोले, ओशो ने बोला मैं तो कुछ भी एक शब्द भी नहीं जोड़ा आपकी बातों में, जो आप बोल रहे हो मैं उससे सहमत हूँ। हाँ, आपने बोला आप मेरे पैर की धूल हो, तो सही में आप मेरे पैर की धूल हो, आप देखो अपनी शक्ल को, आप मेरे पैर की धूल हो, और मैं आपकी बात से अग्री करता। वो जो विनम्रता का चादर ओढ़े अहंकार बैठा था, वो जागृत हो गया। वो ओशो को टोकना बंद कर दिए। जब भी ओशो उनके आसपास गुजरते थे और बोलते थे जय राम जी की, तो वो गुस्सा होकर उनकी जय राम जी की भी आंसर नहीं करते थे और निकल जाते थे। धीरे धीरे ये बात फैल गई कि भाई क्या हो गया, बाबा जी को इतना गुस्सा में क्यों है, क्या कर दिया ओशो ने कि इतना ज़्यादा ये ओशो को इग्नोर करके जा रहे हैं। किसी ने पूछा कि क्या किया ओशो तुमने, कि इतना विनम्र इंसान जिसको हमने कभी क्रोधित नहीं देखा, वो क्रोध में है। ओशो ने बोला हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो बस उनकी बातों से अग्री कर दिया कि हाँ भाई आप हो मेरे पैर की धूल, जो वो बोलते थे, चूँकि वो किराए के शब्द थे। बाबा जी एक किराए के शब्द को दोहरा रहे थे, सच में नहीं मानते थे। तो जिस चीज़ को आप और हम सिर्फ सुन के सामने रिले करेंगे, उतारेंगे नहीं, उन किरायों के शब्द के में अहंकार छुपा होता है। हम अहंकार को बुरा नहीं कहते, कभी कभी अहंकार चाहिए होता है, ईगो चाहिए होती है इस संसार में ग्रो करने के लिए, लेकिन उस ईगो में अटक के नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम है अलाइनमेंट, हमारा अल्टीमेट एम है जॉय, और जॉय और अलाइनमेंट तभी आएगा जब हम अपने ईगो से परे होकर कुछ सोच सकते हैं, जब हम ईगो को इग्नोर करके उस परम सत्य की खोज में निकल सकते हैं। हम पूरे दिन जो भी इनर डायलॉग बोलते हैं, जो भी पूरे दिन अपने अंदर रटते हैं, वो मंत्र बन जाता है और वो हमारी आदत बन जाती है।
एक मंत्र है चित्तम मंत्र। तो हम अपने चित्त में जो भी रिपीट कर रहे हैं वो हमारा मंत्र बन जाता है। क्या रिपीट कर रहे हैं आप? क्या आप फेलियर हैं? क्या रिपीट कर रहे हैं आप? कि आप फियरफुल हैं? क्या रिपीट कर रहे हैं आप? कि आप क्या दिमाग इतना स्ट्रांग नहीं है? क्या रिपीट कर रहे हैं आप? कि आप ब्यूटीफुल नहीं हैं? जो भी आप रिपीट करेंगे वो आपका मंत्र बन जाएगा, और जो आप रिपीट करेंगे और जो आपका मंत्र है वही आपके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तो जो आप जी रहे हैं वो अपने मंत्रों का नतीजा ही जी रहे हैं। ज़रूरी नहीं है मुंह से बोले, अगर चित्त में भी रिपीट कर रहे हैं, यानी मन ही मन भी सोच रहे हैं, वो काफ़ी है प्रकट करने के लिए। इस दिवाली कुछ अलग करते हैं। नियम हैं, पूजा पाठ के नियम हैं, साज सज्जा के नियम हैं, वो करें। मैं कर्म कांड के खिलाफ नहीं हूँ, बट नियम में बंध के ना रहें, कुछ अलग करते हैं। क्योंकि जिस नियम में बंध के रह जाते हैं फिर वो नियम भी मंत्र बन जाता है। और नियम किसी कारणवश है। जितने भी रिलीजन है दुनिया में, जितने भी रिलीजन के नियम हैं, वो किसी कारणवश है। वो कारण ये है कि उन नियमों को फॉलो करके ह्यूमन माइंड उस परम सत्य तक पहुंच सकता है। लेकिन लोग नियम में ही अटक जाते हैं, परम सत्य नहीं देख पाते हैं। जिस चीज़ के लिए वो नियम करना ज़रूरी है उस नियम में इतना उलझ जाते हैं। 3 बार करना है, 5 बार करना है, हाथ धोना है, इतनी बार झुकना है, मंदिर नहीं जाएंगे तो परेशानी, मंदिर जाएंगे तो परेशानी, दिया बुझ गया तो हंगामा। एकता कपूर परेशान कर देती थी लोगों को, दिया बुझ गया, चूड़ी टूट गई तो हंगामा। ये सारे अहंकार के प्रतीक हैं। नियम आपके सहूलियत के लिए है। आप नियम में बंध जाओगे तो आप नियम में ही अटके रह जाओगे। नियम आपको एक सहारा देने के लिए है। तो नियम करें, लेकिन नियम में इतना ना उलझे कि जो अंदर की ज्योति जलानी है वो जल ही ना पाए। एक गेस्ट के आने की तैयारी के लिए हम घर सजाते हैं, है ना? घर सजता है हमारा एक गेस्ट के आने के कारण। बट अगर हम घर की साज सज्जा में ही इतने व्यस्त हो जाएंगे कि मज़ा आ रहा है, घर सजाते हैं कि गेस्ट दरवाजे पे खड़े हैं तो गेस्ट पे पता ही नहीं चल रहा है कि गेस्ट आ गए, है ना? घर की सजावट में तल्लीन है हम इतने। कई बार तो ऐसा होता है कि गेस्ट कुछ आवाज़ भी देता है, सुनो मैं आ गया, तो बोलते हैं अरे रुक जाओ, पहले मुझे घर सजाने दो तब आना। यही होता है हमारे साथ भी। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, जब हम योग फॉलो करते हैं, हम इतना ज़्यादा नियमबद्ध हो जाते हैं कि उन नियमों के बाद जो नियम के परे जो जिसके कारण हम वो नियम कर रहे हैं उस तक पहुंच ही नहीं पाते। कई बार अलाइनमेंट सामने खड़ी होती है, देख नहीं पाते हैं। कई बार जॉय दस्तक दे रहा होता है, हम कहते हैं अरे रुको, एक बार 5-5-5 टेक्निक और करने दो, अरे रुको जरा मेरा चक्रा अलाइनमेंट ठीक से होने दो, अरे रुको मैंने मंत्र तो पूरा जपा ही नहीं है, रुको मैंने नमाज तो ढंग से पढ़ा ही नहीं है, रुको, अरे अल्लाह खड़ा है तुम्हारे पास, अरे भगवान बैठा है तुम्हारे अंदर बैठा है, बाहर किसे ढूंढ रहे हो? अलाइनमेंट क्या है पता है? अलाइनमेंट एक ऐसा संतुलन है जिसे बनाना ज़रूरी है। परम सत्य की खोज में लोग संन्यास ले लेते हैं। इस जीवन को बहुत ही बुरा भला बोलते हैं, बहुत ही दुख है, इस जीवन में रहने से अच्छा मैं संन्यास ले लेता हूँ। और संन्यास लेने जाते हैं, कितने लोगों को दुखी कर देते हैं। जिस कारण यहाँ उन्हें भेजा गया है इस चीज़ का आनंद लेने के लिए, उसे ही इग्नोर कर देते हैं। पता नहीं मुझे कि उनका अंदर का चित्त कैसा है, क्या वो सच में आनंदमयी है कि नहीं है। बट मेरे हिसाब से तो बैलेंसिंग एक्ट बहुत ज़रूरी है। भौतिकता भी चाहिए बट अंदर शांति भी चाहिए, वरना वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो सारी सुख सुविधाएं हैं,
फिर अंधकार से परेशान होकर किस शांति का खोज कर रहे हैं ये लोग, किस चीज़ के लिए इतना परेशान है, क्यों भागते हैं इंडिया और नेपाल इतना ज़्यादा, क्यों मेडिटेशन इतना पॉपुलर है वेस्ट में? क्योंकि अब उनका ध्यान रोटी पर से हट गया है, अब उनका ध्यान रोटी से हटकर अंदर जा रहा है। हमारे यहाँ लोग रोटी में व्यस्त हैं क्योंकि मजबूरियाँ ज़्यादा है, अंधकार की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। पहले रोटी आ जाए, पहले बंगला बन जाए, फिर अंधकार की तरफ जाएंगे, उसको ज्योति तब जलाएंगे। बट जो ज्योति पहले जला लेते हैं उनका बंगला भी बंध जाता है, उनके पास रोटी भी आ जाती है, उनका सब कुछ संभव हो जाता है। आज इस दिवाली में प्रण करें एक बैलेंसिंग एक्ट का, नियम से परे हुए, क्योंकि आप तो ये शरीर भी नहीं है, तो आप नियम कैसे हो गए? आप एक चेतन है, एक चेतना है आप इस चेतना के रूप में साक्षी हैं यहाँ पे इस वर्ल्ड में, तो सारी चीज़ों का साक्षी बने, भौतिकता का भी, यानी इस दुनिया में जो भी अचीव करने आए हैं, जो भी पर्पस है आपका लाइफ का, जो भी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, वो सब पूरी करें, और साथ बसाथ अलाइनमेंट में रहे, अंदर के अंधकार के ऊपर प्रकाश की ज्योति जलाए। अंधकार ख़त्म नहीं होगा जब तक अंधकार को कोसते रहेंगे, अंधकार ख़त्म नहीं होगा जब तक घबराते रहेंगे, अंधकार ख़त्म नहीं होगा जब तक ये बोलते रहेंगे मैं डरता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे आसपास के लोग ख़राब है। अंधकार तब ख़त्म होगा जब हम सिर्फ एक ज्योति जलाएंगे। तो क्या बुरा है उस पर जब तक ध्यान रखे रहेंगे तब तक आप मेडिटेट कर रहे हैं उस बुराई पे। जब अपना ध्यान शिफ्ट करेंगे अच्छाइयों पे, जो चाहिए उन चीज़ों पे, तब आप मेडिटेट करेंगे अपने अचीवमेंट्स पे, और तब धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो प्रकट होने आएगा। किसी गांव की औरत को कभी पानी भरते देखा है? ख़ास करके राजस्थान जैसे एरियाज़ में, वो जब नदी से पानी भर के पनघट से उठती है और सर पे मटका रखती है, सखी सहेलियों के साथ बात करते हुए आराम से वो घर पहुंच जाती है। उसका मटका गिरता भी नहीं है, बट वो पूरे रास्ते एंजॉय करते हुए घर पहुंच जाती है। ये होता है अलाइनमेंट, क्योंकि उसने मटके को अपने अंदर, अपने कोर से अलाइन कर रखा है। हिलती है, बात कर रही है, चल रही है, बट वो जो मटका है वो कभी गिरता नहीं है। कभी इम्बैलेंस हुई तो हाथ से वापस पकड़ लिया, बट मटका हटता नहीं है। ठीक उसी तरीके से हम चाहे तो इस भौतिकता के साथ, इस आधुनिकता के साथ भी उस कोर को, उस ज्योति को जला सकते हैं। कुछ लोग आधुनिकता को, भौतिकता को इतना बुरा मानते हैं, इस जीवन को इतना बुरा मानते हैं कि मटका पकड़ के बैठे हैं, मटका पकड़ के बैठे हैं पानी का, बट किसी से बात नहीं कर रहे हैं। मटका पकड़ के बैठे हैं, कोई आता है तो उसको डांट के भगा देते हैं कि मुझे चलने दो, भागो यहाँ से, मेरा मटका गिर जाएगा। और जब घर पहुँचते हैं, मटका तो होता है, बट उस पानी को शेयर करने वाला कोई नहीं होता है। और कुछ लोग मटका लेते ही नहीं हैं, बोलते क्या फ़ायदा मटका लेके, गिर जाएगा, मैं तो भाई एंजॉय करूँगा, बातचीत करते घर पहुँचूँगा। और जब घर पहुँचते हैं तो प्यासे रह जाते हैं। एक बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए, मटका सर पे हो, कोर से कंट्रोल करेंगे, दोस्तों रिश्तेदारों से हंसी ठिठोली करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, जहाँ मेरे पास पानी का मटका भरा होगा जो मेरी प्यास बुझाएगा। वैसे ही जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, इतना ज़्यादा नियमबद्ध हो जाते हैं प्रोसेसेस में, नेगेटिविटी में, ये वो, कि आसपास के लोगों को प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको घड़ा से प्यार है, उनको मटके से प्यार है। मटका छलक ना जाए, मटका गिर ना जाए, इस चक्कर में मटके को ऐसे पकड़े हुए हैं कि आसपास के जीवन को इग्नोर कर रहे हैं, जो आसपास के अच्छी चीज़ें हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? वो मुझे नेगेटिव कर रहा है, वो मेरे सामने बुरी बात कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो मेरा अलाइनमेंट ख़राब कर देगा, वो मेरे पास आएगा तो ऐसा हो जाएगा।
और धीरे 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 खुद को पाएंगे कि वो अकेले पड़ गए हैं। घर तो पहुंच गए मटका लेके, लेकिन बांटने वाला कोई नहीं। कुछ लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो ही नहीं करते, मटका चाहिए ही नहीं। स्ट्रगल करते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए, कांटों में उलझते हुए पहुंचते तो हैं, बट जो फूल है वो भी दर्द देता है उन्हें। इतना कांटों में उलझते हैं, इतना कांटों में उलझते हैं कि जितना घाव पे जब फूल भी मिलता है तो घाव को वो दर्द दे के जाता है। तो प्रोसेस, नियम किसी भी धर्म का हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हो, या आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ का नियम हो, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप नियम नहीं हैं, आप नियम से भी ऊपर हैं। आप ये शरीर नहीं है, आप इस शरीर से भी ऊपर हैं। आप परम ब्रह्म हैं। आपके अंदर वो रहता है जो ये वर्ल्ड चलाता है। आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जिससे आप भौतिकता के साथ साथ उस ज्योति को भी जलाए जिसकी तलाश में भौतिकता चाहिए। आप सिर्फ घड़ा पकड़े रहूंगी और चीज़ों को इग्नोर कर दूंगी तो प्यास बुझ भी जाएगी, तो अकेलापन सताएगा। और अगर घड़ा फेंक दूंगी कि गिर जाता है, पहुंच तो जाऊंगी बट बहुत लहूलुहान, बहुत सारे घावों के साथ, और फिर वो गुलाब चुभेगा। तो बैलेंसिंग एक्ट बनानी है। इस दिवाली मेरा आप सबसे मैसेज है, जिस तरीके से श्री राम ने रावण पे विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे और उनके आगमन पे चारों तरफ ज्योति जलाई गई थी, खुशहाली मनाई गई थी। आप सब अपने अंदर के रावण को इग्नोर करें और अपने राम को विजय बनाने पे ध्यान दें। क्या नहीं आप कर पा रहे हैं उस पे ध्यान देना बंद करें और अपने अंदर जो भी अच्छी चीज़ें चल रही है उस पे ध्यान दें। दिवाली है, एंजॉय करें, नियमों में ना बंधे। एंजॉय करें, पूजा करें, दिए जलाए, पटाखे छोड़े, मिठाइयाँ खाए, दोस्तों रिश्तेदारों से मिले, फन करें। क्योंकि ये जो त्योहारें हैं हमारे लिए आती है ताकि एक आनंद का जो अनुभव है और ज़्यादा बढ़ जाए। बट हम सफाई में बिज़ी हो जाते हैं, चारों तरफ चिल्लाते हैं कितना सफाई है, कितना ज़्यादा सफाई है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। खास करके गृहिणियाँ, अरे तुमने ये नोट फटा ले आए पूजा के समय में, अच्छा नोट लाओ, डॉलर्स लाओ, पाउंड्स लाओ, सारे तरह के नोट सजाओ मंदिरों में। नहीं चाहिए भगवान को वो सब। भगवान को तो चाहिए ध्यान करो, भगवान को तो चाहिए कि इस आनंद में रहो कि तुम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो। इस आनंद में तो रहो कि तुम्हारे पास एक साधन है इस बॉडी के रूप में जिसके द्वारा वो साक्षी कर रहा है सब कुछ। इस आनंद में तो रहो कि तुम हो। एंजॉय करें, नियमबद्ध ना हो, और जो अंदर बार बार ये मंत्र के रूप में दोहरा रहे हैं, आई एम नॉट गुड एट दिस, मेरी लाइफ में ये बुरा चल रहा है, मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं हो रहा है, उस मंत्र को जपना बंद करें और एक नया मंत्र बनाएं। ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। अगर आप अंधकार को ख़त्म करने के बाद ज्योति जलाने की कोशिश करेंगे तो अंधकार कभी ख़त्म नहीं होगा। जब अंधकार का अनुभव हो कि अंधकार है तो ज्योति जलाने के पीछे जाइए, दिया जलाने के पीछे जाइए, अंधकार अपने आप चला जाएगा। अगर कोई बुरी आदत है, अगर आप क्रोधी हैं, अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्से को ख़त्म करने की कोशिश ना करें, सिर्फ एक्नॉलेज करें कि आपको गुस्सा आता है। कुछ लोग एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते हैं। अरे मुझे गुस्सा नहीं आता है, तुमने ट्रिगर किया, आपने बटन क्यों दी? आप अपने बटन्स बांटते फिरते हो लोगों को, और जब लोग बटन दबाते हैं तो कहते हैं मैं गुस्सा नहीं करता, सामने वाला गुस्सा दिला देता है मुझे। बटन बांटना बंद करो, गुस्सा होना बंद हो जाएगा। और गुस्से को बंद करने की कोशिश नहीं करनी है हमें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम गुस्से को बंद करने की कोशिश करेंगे ध्यान गुस्से पे ही है,
और अभी तो क्रोधी हैं। फिर जब प्रण लेंगे कि भाई गुस्सा ख़त्म करना है मुझे, तो फिर थोड़े दिन बाद प्रण तो टूटना ही है, थोड़े दिन बाद कसमें तो टूटनी ही है, और फिर क्रोध और ज़्यादा भारी हो जाएगा, गुस्सा आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अब तो वो कसमों से भी नहीं मान रहा, अब तो वो प्रण लेने के बाद भी नहीं हार रहा। सिर्फ कोशिश करनी है कि अगर गुस्सा आ रहा है तो कुछ विनम्रता का भी काम कर ले। अगर क्रोधी हूँ तो मैं झुक के माफ़ी भी मांग सकता हूँ। अगर क्रोध किया किसी पे तो उससे जाके जब क्रोध ख़त्म हो जाए तो झुक के माफ़ी भी मांग लो। अगर क्रोधी हूँ, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आता है, तो जाके दूसरे के साथ कुछ विनम्रता से भी बात कर लो। बैलेंसिंग एक्ट कर लेने से अपने आप धीरे धीरे क्रोध ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आप किसी भी इमोशंस के साथ ये कर सकते हैं। अगर आप बहुत डरपोक हैं, बहुत फियर है आपके अंदर, तो फियर को ख़त्म करने के पीछे ना जाए, अपने आप को इनरिच करने की कोशिश करें, अपने आप को फियरलेस बनाने की कोशिश करें। और फियरलेस आप तब बनेंगे जब आप फियर पे ध्यान देना बंद करेंगे, आप अपनी कमियों पे ध्यान देना बंद करेंगे। तो आज से बस कोशिश करनी है, प्रण नहीं करना है, क्योंकि प्रण करने के बाद जब प्रण टूटता है तो वो इमोशन और स्ट्रांग हो जाता है। नियमबद्ध नहीं होना है। मैं लोगों को चक्रा सिखाती हूँ। चक्रा एक माध्यम है अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुँचने का, बट आप अगर उस नियम में ही अटके हैं, रेवती ने 3 बार बोला तो मैं 3 बार करूँगा, और आपका इनर बीइंग धस्तक दे रहा है, अरे 6 कर, अरे सुन तो, अरे आवाज़ तो सुन मेरी, और आप बोल रहे हो नहीं नहीं अभी तो मैं चक्रा मंत्र पढ़ रहा हूँ, तो फिर अल्टीमेट ट्रुथ तक नहीं पहुँचेंगे। ईजी रहे लाइफ में, एफर्टलेस रहे, और इस दिवाली सिर्फ एक कोशिश करें कि इमोशंस हैं, मैं अपने इनर डायलॉग से चेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अहंकार जो एक चादर ओढ़े बैठ जाता है, उसे एक्नॉलेज करके वहीं पे ख़त्म कर सकता हूँ। मैं हर कुछ करने के लिए संभव हूँ और काबिल हूँ, क्योंकि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं वो अवचेतना हूँ जो मेरे द्वारा, मेरे कारण और मेरे थ्रू बहता है इस संसार में। होपफुली ये एक छोटा सा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया हो, जो मेरा एक मैसेज है दिवाली को लेके आप लोगों के लिए। इस दिवाली एक अल्टीमेट ज्योति जलाते हैं। घरों में दिया जलाए ना जलाए, अंदर दिया ज़रूर जलाए।